वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। करंट अफेयर की वीकली सीरीज में आपका स्वागत है। हम सितंबर माह के थर्ड वीक के करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर है आपका बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी इसकी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम की। ऑप्शन है डेनमार्क, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसका उत्तर है आपका ए, डेनमार्क। दुनिया का एक ऐसा म्यूजियम जहां खुशियां, हैप्पीनेस म्यूजियम का इतिहास दिखाया जाता है, जहां खुशियां पाने का नुस्खा भी सिखाया जाता है, जहां खुशी रहने का राज बताया जाता है। कोरोना काल में इस म्यूजियम को कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की कैपिटल सिटी है, उसमें दुनिया का सबसे खुशहाल देश में गिना जाता है। हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस म्यूजियम को बनाया है। इसे बनाने का विचार देने वाले माइक वाइकिंग हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीईओ भी है। माइक ने खुशियों पर 3 किताब लिखी है। इनके नाम है द लिटिल बुक ऑफ लेगे, द लिटिल बुक ऑफ ह्यूग एंड द लिटिल ऑफ मेकिंग मेमोरीज। म्यूजियम के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। अभी तक भूटान एक ऐसा देश माना जाता है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशियां मिलती है और खुशियों की दृष्टि से यहाँ सबसे ज़्यादा खुश लोग रहते हैं। भूटान सकल राष्ट्रीय खुशी की रैंक में सबसे पहला देश है, लेकिन कोरोना काल में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में खोला गया है। यह म्यूजियम खुशियों को संग्रह करके रखेगा। यह म्यूजियम 240 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसे 18वीं शताब्दी में बनी एक ऐतिहासिक इमारत में बेसमेंट में बनाया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका ए, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, इस पिक के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। इसमें ऑप्शंस क्या क्या है? महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और गुजरात। तो इसका उत्तर है आपका डी, गुजरात। अब आप वापस से आप ये पिक देखिए। इस पिक में हमें बोलना चाह रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की घोषणा की है, जिसके तहत राज्यों में महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना के तहत शहरों क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और आय समूह JLEG बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 JLEG बनाए जाएंगे। इसके प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगी। इन समूह को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत ब्याज राशि का वहन स्वयं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार ने इन महिला समूह को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ करने का निर्णय भी लिया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत सभी संयुक्त देयता और आय समूह को 1 लाख रुपए तक राशि भी प्रदान करेगा। हमारा ऑप्शन उत्तर था इसका डी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर और इसकी स्थापना हुई है 1 मई 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एशिया गेम चेंजर अवार्ड की। तो जब हम एशिया गेम चेंजर अवार्ड की बात करते हैं, ऑप्शन है मुकुल देशमुख, आकाश पांडे, विकास खन्ना और आलोक महाजन। तो इसका उत्तर है आपका सी, विकास खन्ना। अभी आप जो पिक देख रहे हैं, ये पिक है विकास खन्ना जी की। जाने माने शेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया, कौन सा, फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। यह अग्रणी संगठन द्वारा चुने गए 6 सम्मानों में से एकमात्र भारतीय है। उन्होंने भारत में हजारों मील दूर न्यूयॉर्क स्थित बैठे अपने मैनहट्टन घर से अपने विशाल भोजन वितरण अभियान को सफलतापूर्ण चलाया है। अमेरिका के एक गैर लाभकारी संगठन एशिया सोसाइटी द्वारा 2014 में एशिया के भविष्य के लिए सकारात्मक योगदान देने वाले सच्चे नेताओं की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड की स्थापना की गई है। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है आपका सी, विकास खन्ना जी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMD द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को
शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन हमारे पास चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलोर और सूरत। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स की, तो इसका उत्तर है आपका बी, हैदराबाद। ग्लोबल स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भारत के 4 बड़े शहरों में नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु की रैंक में गिरावट आई है। वहीं सिंगापुर इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलप मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं हम आईएमडी, ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन SUTD के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें ग्लोबल स्मार्ट सिटी 2020 के लिस्ट में हैदराबाद को 85वां स्थान, दिल्ली को 86वां स्थान, मुंबई को 93वां स्थान और बेंगलुरु को 95वां स्थान मिला है। जबकि 2019 में हैदराबाद को 67, दिल्ली को 68, मुंबई को 78 और बेंगलुरु को 79वां स्थान मिला था। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स एक्चुअली है क्या। अब हम बात कर रहे हैं आईएमडी द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप 10 में कौन कौन है। तो 2020 सिटी इंडेक्स में सिंगापुर को पहली रैंक मिली है, उसके बाद दूसरे स्थान पर है हेलसिंकी, तीसरे स्थान पर है ज्यूरिक। टॉप 10 की सूची में ऑकलैंड, ऑस्लो, कोपेनहेगन, जिनेवा, ताइवे और एम्स्टर्डम और न्यूयॉर्क शामिल है। तो ये नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि टॉप 10 पे कौन कौन से नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? तो हमारे पास में ऑप्शन है 18 सितंबर, 12 सितंबर, 20 सितंबर और 14 सितंबर। तो इसका उत्तर है आपका ए, 18 सितंबर। इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। क्या है वो थीम? बम्बू नाउ। मुख्यालय क्या है वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन का? वो है एंटरवेप, बेल्जियम। स्थापना हुई है 2005 में और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सुसाने लुकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहले हम जान लेते हैं कि मानव पूंजी सूचकांक है क्या। देखिए, मानव पूंजी सूचकांक की जब हम बात करते हैं तो विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक, जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल करता है, तो इसमें हम जब बात कर रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी आंकड़ों की, तो ऑप्शंस क्या क्या? 110, 112, 116 और 120। तो इसका उत्तर है आपका सी, 116वां स्थान है। तो विश्व बैंक के वार्षिक मानव सूचकांक के नवतरण संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 115वें स्थान पर था। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 2018 में 0.44 से बढ़कर 2019 में 0.49 हो गया है। ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 2020 में विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जारी किया गया। इस सूचकांक में 174 देश शामिल किए गए। कितने? 174, 174। इसमें बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे पैमानों पर देशों का आंकलन किया जाता है। इसके पूर्व सूचकांक 2018 में जारी किया गया था। इस बार सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है, चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर और दक्षिण कोरिया और कनाडा चौथे और 5वें स्थान पर रहा है। इसके पश्चात 173वें स्थान पर दक्षिण सूडान, 172 पे नाइजीरिया, 171 पे माली और 170वें स्थान पर है हमारा जो हम बात कर रहे हैं। इस सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है, जबकि 2018 में 157 देशों में 115वां स्थान मिला था। इसके अलावा भी अलग अलग रैंकिंग्स है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संपर्क रहित पेमेंट घड़ी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका उत्तर है आपका बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाइटन कंपनी ने हाथ मिलाया है और भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है पहली संपर्क रहित पेमेंट वॉच की, जो कि टाइटन ने लॉन्च की है। इसी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह घड़ी ग्राहकों योनो के जरिए बिना किसी रुकावट के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। बैंक ने इस घड़ी को उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो से लैस किया है। इन घड़ियों की मदद से उपभोक्ता अब पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में बिना डेबिट कार्ड इस्तेमाल किए भी भुगतान कर सकते हैं।
इसी के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि टाइटन और एसबीआई भारत में पहली बार कॉन्टैक्टलेस भुगतान की सुविधा के साथ नई घड़ियों की रेंज लेकर आई है। इसके पेमेंट घड़ी काम कैसे करेगी वो जानते हैं। एसबीआई खाताधारक अपनी टाइटन पे वॉच को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पीओएस पर टैप करके भुगतान कर सकते हैं। इसमें एसबीआई कार्ड को स्वाइप या डालने की जरूरत नहीं है। ग्राहक बिना पिन के 2,000 रुपये तक भुगतान कर सकेंगे। कितना? 2,000 रुपये तक भुगतान कर सकेंगे। घड़ी के स्ट्रैप में एक सुरक्षित सर्टिफाइड नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी चिप लगी हुई है, जिसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप, जो एक स्टैंडर्ड कॉन्टैक्टलेस एसबीआई डेबिट कार्ड के सभी कामों को इनेबल करती है। इस सुविधा का लाभ योनो पर रजिस्टर्ड यूजर्स को मिलेगा। बैंक के मुताबिक अभी तक योनो 260 लाख यूजर्स मौजूद है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार जी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है मुंबई, और इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति पेटीएम फर्स्ट गेम पीएफजी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील छेत्री, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो इसका उत्तर है आपका ए, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है हमारे पास हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और तैराकी। तो इसका उत्तर है आपका सी, क्रिकेट। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है सदाशिव पाटिल जी की, जिन्हें अभी हाल ही में निधन हुआ है, और ये क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी कौन व्यक्ति है जो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास जोशिफा गन, योशिहिदे सुमा, मिजाला एडसे और पिनाल्स रेमंड। तो इसका उत्तर है आपका बी, योशिहिदे सुमा। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है योशिहिदे सुमा की, जो कि जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, और उसकी जो मुद्रा है वो है जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट करंटली रिलीज हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी। ऑप्शन है सलमान खान, ऋतिक रोशन, परेश रावल, अमिताभ बच्चन। तो इसका उत्तर है आपका डी, अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी ने ही अभी अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरो मनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ऑप्शंस क्या क्या यहाँ पर? रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य, आदित्य पुरी और रोशनी नाडर। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है सी, आदित्य पुरी जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है आदित्य पुरी जी की, जिन्हें अभी भारतीय को यूरो मनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले पूरी पहले भारतीय कॉर्पोरेटर लीडर हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय करने के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन द्वारा दिया जाता है। अभी पुरस्कार दिया क्यों गया है? यह पुरस्कार आदित्य पुरी को मुख्य रूप से उनके योगदान के लिए दिया गया है। ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करना, सभी शेयर धारकों के लिए मूल्य बनाना, समाज के लिए काम करना और सभी को बैंक को एक उच्च सम्मानित और विश्वास योग्य ब्रांड बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपी सरकार ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन है हमारे पास प्रणब मुखर्जी, महाराणा प्रताप, अरुण जेटली जी और छत्रपति शिवाजी जी। तो इसका जो उत्तर है डी, छत्रपति शिवाजी जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है मुगल म्यूजियम की, जिसका नाम बदलकर अभी छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 14 सितंबर, 22 सितंबर और 18 सितंबर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड ओजोन डे की। तो इसका उत्तर है आपका ए, 16 सितंबर। इस बार की जो थीम है वो है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? हम बात कर रहे हैं एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है इलिश जोनार्ड, गोल्ड्सबोरो, टेको कोनिशी और लिली अपार्ड। तो इसका जो उत्तर है आपका सी, टेको कोनिशी।
तो टेको कोनिशी जी को ही अभी हाल ही में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। हम बात कर रहे हैं एशिया विकास बैंक की, या हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी ये केनोचो योकोहामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिण विभाग महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और साल 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश भी यही रहा है। कोनिशी के पास 22 वर्षों का पेशेवर अनुभव है, जिसमें एडीबी के 2 दशक तक कई वरिष्ठ भूमिकाओं में कार्य करेंगे, जिसमें उज्बेकिस्तान रेसिडेंट मिशन के निदेशक और मध्य पश्चिम एशिया विभाग में सलाहकार शामिल भी रहे। हम बात कर रहे हैं एशिया विकास बैंक की, तो इसके अध्यक्ष कौन है, वो है असाकावा। मुख्यालय इसका फिलीपींस में और इसकी स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं कार्यकारी निदेशक के रूप में। ऑप्शन है आवेश ठाकुर, राजेश खुल्लर, नीलम भारद्वाज और मनीषा चोपड़ा। तो इसका उत्तर है आपका बी, राजेश खुल्लर जी। अभी राजेश खुल्लर जी को ही विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है राजेश खुल्लर जी की। अब हम बात कर रहे हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है डेविस माल्प्स। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और इसकी स्थापना हुई है जुलाई 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादकों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? हम बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर की, तो ऑप्शन है अमीषा पटेल, कंगना रनौत, शिल्पा शेट्टी और जूही चावला। तो इसका उत्तर है आपका डी, जूही चावला जी। तो जूही चावला जी को अभी इमामी इंडिया लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? तो नए लोकपाल जिन्हें नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है अमीषा पटेल, ऑप्शन है इसमें बदर दुरेज अहमद, मोहम्मद नदीम खान, अब्दुल वसीर अहमद और हैदर अली अहमद। तो इसका उत्तर है आपका ए, बदर दुरेंज अहमद। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है बदर दुरेंज अहमद जी की। ठीक है, जिन्हें अभी हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन चुना गया है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन जिन्हें चुना गया है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे है रंजित राव, विशाल सिंह, सुभाष कामत और रमन सातुर। तो इसका उत्तर है आपका सी, सुभाष कामत जी। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है सुभाष कामत जी की, जिन्हें भी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरमैन चुना गया है। अब हम बात कर रहे हैं ASCI की, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट काउंसिल, स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई है 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने US ओपन 2020 में विमेन सिंगल का खिताब जीता है? तो अभी हम बात कर रहे हैं विमेन सिंगल का खिताब जीता है US ओपन। ऑप्शन है नाओमी ओसाका, विक्टोरिया अजारेंका, पेट्रा विक्टावा और सिमोन हालेप। तो इसका उत्तर है आपका ए, नाओमी ओसाका। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है नाओमी ओसाका जी की। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, जापान की 22 वर्षीय नाओमी ओसाका ने दूसरी बार अमेरिकी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को शिकस्त दी है। विक्टोरिया अजारेंका को तीसरी बार अमेरिकी ओपन में फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। अजारेंका 2012 और 2013 में अमेरिकी ओपन के फाइनल में पहुंची थी, जहां उन्हें दोनों बार दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स से हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने US ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो हम बात कर रहे हैं मेंस सिंगल का। ऑप्शन है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डोमिनिक थीम, रोजर फेडरर और जिम्मी कॉनर्स। तो इसका उत्तर है आपका बी, डोमिनिक थीम। अभी आप जो पिक देख रहे हैं ये पिक है डोमिनिक थीम की। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। डोमिनिक थीम ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को ऐतिहासिक वापसी करते हुए US ओपन का खिताब जीता है और 27 वर्षीय थीम ने पहली बार ग्रैंड स्लैम भी जीता है। इसके पहले वह 3 बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में हार चुके हैं। इस बार शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में हारे थे और फ्रेंच ओपन के फाइनल में 2 बार 2018-19 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम बात कर रहे हैं हिंदी दिवस की। ऑप्शन है 10 सितंबर,
12 सितंबर, 14 सितंबर और 16 सितंबर। तो इसका उत्तर है आपका सी, 14 सितंबर। इसकी जो थीम है इस बार की, वो थीम रही है न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय। तो इसका उत्तर आपका डी, मेघालय। मेघालय में भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी और राजधानी इसकी शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डायना रिंग का निधन हुआ है, वह कौन थी? ऑप्शन है अभिनेत्री, गायक, लेखक और वैज्ञानिक। तो इसका उत्तर है आपका ए, अभिनेत्री। ठीक है, अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था, हाल ही में स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 का एक स्टार्टअप बैंक खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन है HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक। तो इसका उत्तर है आपका डी, ICICI बैंक। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन ये है, हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी और चेतन भगत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लेवल अप एजुकेशन। और आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक लिंक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। यहाँ तक आए और वीडियो देखा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।